ठीक है, जिसमें हमने सारे फॉलिकल्स वगैरह देखे कि कैसे प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शियरी, देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी ओव्यूलेशन होती है तो सेकेंडरी oocyte निकलता है बाहर, ठीक है, जिसमें सिर्फ मियोसिस 1 हुई है, ठीक है। मियोसिस 2 जो होती है वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर जाके स्टार्ट हो जाती है, पर वो कंप्लीट तब होती है जब स्पर्म एंट्री हो जाती है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो जब स्पर्म एंट्री होती है तभी मियोसिस 2 जो होती है ना वो कंप्लीट होती है, अदरवाइज वो है ना जो एग है वो अगर फर्टिलाइज ना हो तो वो उसमें सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में जो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हुआ है वैसे ही बाहर निकल जाता है, ठीक है, मतलब डीजनरेट हो जाता है, यूट्रस में आके डीजनरेट हो जाता है, फिर मेंस्ट्रुएशन वगैरह हो जाती है, ठीक है, समझ आ गई। मतलब पहले डीजनरेट होता है सिर्फ वो, मतलब डेड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मेंस्ट्रुएशन वाला सिस्टम थोड़ा अलग है, वो हम आज पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सारा साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। और उसके पहले कुछ मैं तुम्हें इसमें इस टॉपिक में से कुछ पॉइंट्स है वो बता देती हूँ कि सबसे पहले जैसे स्पर्म्स और एग काउंट में कितना डिफरेंस होता है। देखो स्पर्म जो होता है वो पर इजैकुलेशन में है ना, मतलब 200 to 300 मिलियन जो है वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है, एक इजैकुलेशन में, ठीक है। और जो ओवम है वो हर मंथ एक निकलता है। तो स्पर्म काउंट में जो डिफरेंस है वो क्यों है? सबसे पहले तो जो क्या कहते हैं स्पर्म्स जो होते हैं वो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 बनते हैं, ठीक है। और जो दूसरे तरफ oogoनियम्स होते हैं वो जो oocytes होते हैं सेकेंडरी oocyte वो एक oogoनियम से एक ही बनता है, क्योंकि हमने देखा था कि एक तो पोलर बॉडी बनती है, ठीक है, तो वो डीजनरेट हो जाती है। फिर सेकंड मियोसिस में भी एक पोलर बॉडी बनती है, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है, वो भी डीजनरेट हो जाती है। तो एक oogoनियम से एक ही एट द एंड एक ओवम बनता है, और उधर स्पर्म में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ डिफरेंस आ गया कि उनका नंबर इसलिए ज्यादा होता है। दूसरा, फीमेल्स में जो नंबर ऑफ oogonia होते हैं ना वो फिक्स हो जाते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ में, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं करते, जितने वो हैं बस वो ही मैच्योर होंगे, ठीक है ना। ये वाले जो फॉलिकल वाला पोर्शन है ये फिक्स हो जाता है कि ये कितने होंगे ओवरी के अंदर, ये फिर आगे आगे डेवलपमेंट जो है वो प्यूबर्टी पे होती है, ठीक है, तो इसलिए वो फिक्स हो जाते हैं। मेल्स में ऐसा कुछ नहीं है, उनमें प्यूबर्टी स्टार्ट होते ही है ना स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, उनमें कोई भी ऐसे फिक्स नंबर ऑफ वो नहीं है कि है ना जर्म सेल्स फिक्स नंबर के नहीं है। इसमें जो जर्म सेल्स थे अपने oogoनियम्स थे वो सारे क्या थे, फिक्स्ड थे कि कितनी अमाउंट थी। मैंने बताया था ना 4 मिलियन रह जाते हैं, पर प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते 60-80 हजार रह जाते हैं। और एक बात और, हर मंथ में, ठीक है, 6-7, ठीक है, ऑन एन एवरेज लगा लो तुम, है ना, 6-7 जो ये oogoनियम होते, सॉरी प्राइमरी oocyte होता है ना वो डेवलप करता है। पर सिर्फ ये वाली जो स्टेज है ना, स्टेज है ग्राफियन फॉलिकल वाली स्टेज, ये सिर्फ एक ही पहुंच पाता है और एक ओवरी का ही पहुंच पाता है, ठीक है। समझ आया कि जैसे 2 ओवरीज है ना, दोनों में साइकिल तो होता है, ये भी है ना, मतलब ये चीज स्टार्ट होती है, ये चीज स्टार्ट होती है ना, 7-8 फॉलिकल, सॉरी प्राइमोर्डियल फॉलिकल 7-8 जो होते हैं ना वो मैच्योर होने शुरू होते हैं, पर जो एंड स्टेज वाला फॉलिकल है ना, मैच्योर फॉलिकल, वो एक ही बन पाता है। और वो ऑल्टरनेटिवली होता है, एक मंथ में जैसे लेफ्ट ओवरी से आएगा, दूसरे मंथ में वो राइट ओवरी से आएगा, ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेटिवली चलता है कि एक मंथ लेफ्ट ओवरी से आएगा, एक मंथ राइट ओवरी से आएगा ओवम, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि दोनों ओवरी में मैच्योर हो जाता है, ठीक है, फॉलिकल, और दोनों ओवरी से एक साथ निकल जाता है बाहर, ठीक है, दोनों ओवरी से एक साथ यूट्रस में आ जाते हैं, 2 ओवम आ गए, ठीक है। फिर उधर से क्या हुआ, स्पर्म्स तो अनलिमिटेड है, मतलब 300 मिलियंस है, ठीक है, काफी काउंट है ना। वो फीमेल ट्रैक्ट के अंदर मान लो कि 1 मिलियन भी अगर पहुंचा है, ठीक है, फीमेल ट्रैक्ट के अंदर 1 मिलियन है ना स्पर्म पहुंच गया, वो क्या करेगा, दो स्पर्म जो है उसमें से 2 स्पर्म क्या करेंगे, दोनों ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे, क्योंकि यूट्रस में दो ओवम है, वो दोनों को फर्टिलाइज कर देगा, है ना, 2 स्पर्म्स, ठीक है। तो इसीलिए ट्विन्स होते हैं, ठीक है, एक तो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, एक मैटरनल ट्विन्स होते हैं, ठीक है। जो तो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, हाँ, जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, ये जो है ये फ्रेटर्नल ट्विन्स है, जिसमें क्या होता है, एक सेकेंड, एक तो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है। जो फ्रेटर्नल वाले होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तुमने कहीं देखा होगा ना, 2 जुड़वा बच्चे, कई बार उनकी शक्लें बिल्कुल मिलती हैं, और कई ऐसे होते हैं कि जुड़वा होते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, और उनकी शक्ल भी नहीं मिलती बिल्कुल, है ना। ऑब्वियसली लड़का लड़की है तो शक्ल नहीं मिलेगी, और ऊपर से है ना कहीं दोनों लड़के या दोनों लड़कियां होती हैं पर शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है।
वो होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, और जो जिनमें शक्लें मिलती हैं वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, दोनों साइड से ओवा आ रहा है और दो स्पर्म ने उसको जाके फ्यूज करा है, तो मतलब दोनों का जेनेटिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा, ठीक है। दो ओवर्स जो है ना, दोनों जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा, इसलिए ही दोनों अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मेल फीमेल भी हो सकता है कि एक मेल है एक फीमेल है, क्योंकि मान लो एक्स स्पर्म ने एक एग को फर्टिलाइज कर दिया, दूसरा वाई स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, तो जो बेबी जो मदर है वो फिर एक मेल और एक फीमेल को बोर्न करेगी, ठीक है। ऐसे ही जो आइडेंटिकल ट्विन्स है उनमें क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, आइडेंटिकल ट्विन्स की, है ना, उसमें क्या होता है। यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स का मैटर करता था, जिसको हम फ्रेटर्नल ट्विन्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं मिलते। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद एक ही ओवम निकलता है और एक ही ओवम सेकेंडरी oocyte जो है वो फर्टिलाइज होता है, ठीक है। वो फर्टिलाइजेशन के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और अलग अलग ग्रो करना शुरू हो जाता है, क्योंकि है ना अलग अलग ग्रो करना शुरू हो जाएगा, इसलिए वो दो इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया। वो आइडेंटिकल ट्विन्स है क्योंकि उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है, एक ही स्पर्म था एक ही ओवा था। इस वाले में क्या है, जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं इसमें क्या है कि एक जो ओवाज हैं वो भी दो हैं, स्पर्म्स हैं वो भी दो हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप जो है, जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है दोनों की, वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। समझ आ गए दोनों आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स हम दोबारा से एक बारी उसमें भी करेंगे जब आप एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे कि कैसे होती है आइडेंटिकल ट्विन्स। नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम फ्रेटर्नल ट्विन्स भी बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गए दोनों? यस मैम। हाँ, ठीक है। और जो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ना, उसका क्या बनता है, और जो सेकंड पोलर बॉडी है वो दोनों क्या होती है, ह्यूमंस में तो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। ह्यूमंस में जो फर्स्ट पोलर बॉडी है और सेकंड पोलर बॉडी है वो डीजनरेट हो जाती है, ओके। अब हम आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक आगे एक डायग्राम दिखाऊंगी, है ना, बस अगर तुम वो बना दोगे ना, मतलब मैं इतना कुछ आज तुम्हें पढ़ाऊंगी, पर एट द एंड अगर तुम सिर्फ वो डायग्राम बना के आ जाओगे तो तुम्हें, मतलब अगर मेरे सामने वो डायग्राम बनाते हो तो मैं तुम्हें 5 में से लिटरली 7 मार्क्स देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी डायग्राम है, ठीक है। हरलीन, कोई डाउट है? ओके, ठीक है। नो मैम। ओके, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे। ये जो आगे मैं डायग्राम की बात कर रही हूँ, ये वाली डायग्राम है, ये तुमने अच्छे से याद करनी है। लिटरली तुम्हें ये आगे जाके भी, जैसे अब भी हम गायनोकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो हमारे से सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये अच्छे से आता हो, ये जो सारा टेबल है ना, ये हमें इतने अच्छे से आता हो, मतलब कभी भी, मतलब ऐसा आना चाहिए कि उठते कोई भी तुम्हें नींद से भी उठा देना कि ये बनाना है तो तुम आराम से बना सको, ठीक है। इतना एस करना है इस टॉपिक को कि तुम्हें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, ठीक है। एक फीमेल में जो ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं ना, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मैंने तुम्हें बताया था। और जो नॉन प्राइमेट्स जैसे काउ डॉग होते हैं, उसमें ईस्ट्रस साइकिल होता है। जो ईस्ट्रस साइकिल होता है वो सीजनल होता है, कि हर सीजन, मतलब वो सारा साल नहीं ओवम होते हैं उनके प्रोड्यूस, उनके बस एक सीजन में प्रोड्यूस होते हैं। पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्राइमेट्स में होता है वो हर मंथ होता है, ठीक है। जो हर मंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन जो होती है ना, उसको बोलते हैं द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इन विच देयर आर साइकिल ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, ठीक है। एक मेंस्ट्रुएशन से लेके, मतलब एक टाइम पे पीरियड आते हैं और सेकंड टाइम पे पीरियड आते हैं, ठीक है। सेकंड मंथ में मान लो पीरियड आते हैं, तो उन दोनों के पीरियड्स का जो सारा टाइमिंग होता है ना, उसको हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है प्राइमेट्स का, ठीक है। प्राइमेट्स में जैसे एग्जाम्पल आ गया ह्यूमन, मंकीज, ठीक है। ये सब समझ आ गया, ठीक है। ये है डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि साइकिल ऑफ इवेंट्स जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से लेके सेकंड मेंस्ट्रुएशन तक जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं फीमेल बॉडी में, ठीक है। उसके यूट्रस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसकी ओवरी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये हम सारे आगे पढ़ेंगे। उसके हार्मोनल लेवल्स में भी चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं, कुछ हार्मोन्स डिक्रीज होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। और सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो ये दोनों हैं, ठीक है।
मेनार्के होता है जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आती है एक लेडी को, एक फीमेल को, एक गर्ल को, ठीक है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है उसको हम बोलते हैं मेनार्के।